साथियों, बहुत बड़ी जानकारी आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आउटसोर्स सेवा निगम निगम को लेकर सीधे विधानसभा से जानकारी आ रही है। अलग से बजट जारी किया गया है। आउटसोर्स सेवा निगम बहुत जल्द लागू होने जा रहा है। यहाँ बता दें आपको, यही निगम के जरिए 20,000 पदों पर आउटसोर्सिंग भर्तियां होने वाली हैं। जी हाँ, सरकार ने सब कुछ खुलासा किया है। 6 बड़े फायदे तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सरकार देने जा रही है। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं कि आखिर क्यों 2223 करोड़ रुपए जो है इस बार बजट जारी किया गया है, जिसमें आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर लगभग 450 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बजट दिया गया है। तो पूरी अपडेट आपको बताते हैं। 20,000 पदों पर इसी आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए भर्ती करने की तैयारी में दिख रही है सरकार। पूरी जानकारी बताएंगे, वीडियो को करेंगे शुरू। उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी कर्मचारियों तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, इस बड़े अखबार ने ये जानकारी चलाई है। इस अखबार को आप भी जानते होंगे, लाखों लोग विश्वास करते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यूपी में 20,000 पदों पर आउटसोर्स भर्तियां होंगी। 426 करोड़ बजट बढ़ा है। 16,000 सैलरी मिलेगी। जानिए क्या होंगे फायदे। तो आपको बता दें, 16 से 20,000 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है। आगे चलकर आपको पूरा अपडेट हम देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश की, यूपी की योगी सरकार ने चुनाव से पहले आउटसोर्स से 20,000 से ज़्यादा पद भरने की तैयारी कर ली है। इसके संकेत इस विभाग के बढ़ाए गए बजट से मिले हैं। सरकार ने इस बजट में 426 करोड़ का इजाफा करते हुए 2223 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। आउटसोर्स से भर्ती होने वाले आवेदकों को आरक्षण के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ज़्यादातर सुविधाएं जो है इस निगम के जरिए मिलेंगी। न्यूनतम 16,000 रुपये बतौर मानदेय मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो न्यूनतम होना है वो 16 से 20,000 रुपये होना है। आगे इसी में जानकारी दी हुई है। यहाँ देखिए, 11 फरवरी को यूपी का बजट पेश हुआ था और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद थे। तो यहाँ पर देखिए, प्रदेश में लाखों आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। अभी उनकी नियुक्तियां ठेके पर अलग अलग एजेंसियां कर रही थी। उनका जमकर शोषण हो रहा था। उन्हें ना तो समय पर वेतन मिल पाता था और ना ही तय मानदेय दिया जाता था। अन्य शासकीय कर्मियों की तरह किसी तरह की सुविधा के पात्र भी वे नहीं थे। सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों की इन समस्याओं को देखते हुए पिछले दिनों यूपी आउटसोर्स सेवा निगम बनाया है। यहाँ पर देखिए, यूपी के सरकारी विभागों में कितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं। तो यहाँ देखिए, सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी लगभग 2,75,497 हैं और जबकि नगरीय निकायों में आउटसोर्स कर्मचारी लगभग 1,07,936 हैं। ये आंकड़े 2017 से 23 के बीच के रखे गए हैं। यहाँ पर देखिए, आगे आपको बता दें, 8 साल में 3 गुना बजट बढ़ा दिया है सरकार ने। तो इस बार तो क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम के कारण और ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और उनकी सुविधाओं पर फोकस कर रही है। 19-20 से 2026-27 तक बजट 3 गुना से अधिक बढ़ा है। यह वृद्धि, यहाँ देख लीजिए, यह वृद्धि न केवल नई भर्तियों के लिए है बल्कि मौजूदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार, वेतन वृद्धि और निगम के गठन के जुड़े खर्चों को भी कवर करती है। आने वाले बजट में इस निगम के लिए और अधिक प्रावधान होने की उम्मीद है। खासकर 20 से 50,000 से अधिक नई भर्तियों की चर्चा जो है तेज हो गई है। यानी 20,000 से लेकर 50,000 तक नई भर्तियां आउटसोर्सिंग के जरिए ये निगम जो है वो करने वाला है। बहुत जल्द ये निगम धरातल पर लागू होने वाला है। निगम, यहाँ देखिए, अखबार आगे लिखता है कि निगम का गठन और प्रबंधन की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, पूरी खबर आपको बताते हैं। तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद निगम का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के तहत हो चुका है। यह एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में काम करेगा। 2003 बैच की सीनियर IAS अधिकारी अमृता सोनी को इसका प्रबंध निदेशक भी बना दिया गया है, यानी MD बना दिया गया है। अमृता सोनी मुख्य सचिव की, यहाँ देख लीजिए, अमृता सोनी मुख्य सचिव की प्रमुख स्टाफ अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। अब अतिरिक्त प्रभार में निगम की कमान संभाल रही हैं। निगम का ऑफिस पिकअप भवन में तैयार किया जा रहा है। निगम की ओर से सभी विभागों से आउटसोर्सिंग के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। यहाँ देख लीजिए, बड़ी जानकारी दे रहा हूँ। जो निगम का मुख्यालय होगा, निगम का हेड ऑफिस होगा, वो साथियों, यहाँ देख लीजिए, निगम का ऑफिस जो होगा वो पिकअप भवन में तैयार किया जा रहा है। और निगम की ओर से सभी विभागों से जो है आउटसोर्स के रिक्त पदों का भी ब्यौरा जो है मांग लिया गया है, क्योंकि रिक्त पद भरने की तैयारी में सरकार दिख रही है। निगम इन रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है।
यहाँ देखिए आउटसोर्स से भर्तियों में आरक्षण का भी स्पष्ट प्रावधान इस निगम में रखा गया है। जो आउटसोर्स सेवा निगम है उसके जरिए आउटसोर्स पर होने वाली भर्तियों को लेकर अक्सर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर रहता है। विपक्ष का आरोप होता था कि आउटसोर्स से होने वाली भर्तियों में आरक्षण प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा। समाजवादी पार्टी इसे पीडीए के हक की डकैती बताकर अक्सर सरकार पर हमलावर रहती है। सरकार ने इसकी काट के लिए आउटसोर्स पदों पर होने वाली भर्तियों में भी आरक्षण लागू किया है। यहाँ देखिए अब आउटसोर्स निगम के जरिए होने वाली भर्तियों में अनुसूचित जाति यानी एससी को 21%, अनुसूचित जनजाति एसटी को 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। और ये सब आरक्षण जो है आउटसोर्स सेवा निगम के दौरान और आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए ही दिया जाएगा। कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। तो निगम जब बन जाएगा तो कर्मचारियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी वो देख लीजिए। आउटसोर्स सेवा निगम के तहत भर्ती होने वाले कर्मचारियों को शासकीय कर्मियों की तरह कई फायदे मिलेंगे जो पहले एजेंसियों के जरिए नहीं मिलते थे। क्या क्या फायदे मिलेंगे यहाँ देख लीजिए। न्यूनतम वेतन जो है वो 16 से 20 हजार रुपए प्रति माह होगा। इसमें वेतन सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में जमा होगा, जिससे भी कोई भी बीच में कटौती न कर सके। मतलब कोई एजेंसी के जरिए वेतन आपको नहीं मिलेगा, सीधे आपके बैंक खाते में जमा होगा। सरकार का मानना है कि पूरा वेतन मिलने पर आउटसोर्स कर्मियों की कामकाज में भी जो है पारदर्शिता आएगी। और यहाँ देख लीजिए यहाँ देख लीजिए प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, मेडिकल अवकाश, प्रसूति अवकाश यानी मातृत्व अवकाश समेत अन्य छुट्टियां भी अब आपको मिलेंगी। कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी जो स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। निगम के जरिए भर्ती 3 साल के लिए होगी, लेकिन सेवा शर्तें पारदर्शी और कर्मचारी अनुकूल होंगी। यहाँ पर भर्ती अब 3 साल के लिए होगी, 1 साल ना होकर 3 साल के लिए जो है भर्ती होना है। क्यों जरूरी था यह निगम, तो यहाँ देख लीजिए पहले एजेंसियां विभागों से कॉन्ट्रैक्ट लेकर कर्मचारियों की भर्ती करती थी। इसमें कई बार वेतन में कटौती, देरी से भुगतान और शोषण की शिकायतें आती रहती थी। कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि सरकार सीधे नियंत्रण ले। निगम के गठन से यह समस्या दूर होगी। भर्ती जो है जैम पोर्टल के माध्यम से होगी जो पूरी तरह पारदर्शी है। निगम न केवल भर्ती करेगा बल्कि वेतन, सेवा शर्तों और शिकायत निवारण की जिम्मेदारी भी लेगा। युवा अब निगम के जरिए सीधे सरकारी विभागों में नौकरी पा सकेंगे। आरक्षण का प्रावधान होने से पिछड़े वर्गों के युवा विशेष रूप से इसमें जो है लाभान्वित होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने देखा साथियों, ये आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, जिसमें विधानसभा में जो है करीब 426 करोड़ रुपए जो है एक्स्ट्रा बजट में जारी किए गए हैं, ताकि आउटसोर्स सेवा निगम की जो है स्थापना जो है वो किया जा सके और जल्द से जल्द इसको लागू किया जा सके। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि आउटसोर्स सेवा निगम का जो ऑफिस होगा वो ऑफिस पिकअप भवन में जो है तैयार किया जा रहा है। जो मैंने आपको बताया यहाँ जो निगम का ऑफिस आउटसोर्स सेवा निगम का वो पिकअप भवन में तैयार हो रहा है। और यहाँ पर आउटसोर्स सेवा निगम की ओर से भी सभी विभागों से आउटसोर्स के रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांग लिया गया है। आपको बता दें इसके जो प्रबंध निदेशक हैं उस अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है। मतलब अमृता सोनी को इसका प्रबंध निदेशक बना दिया गया है, एमडी बना दिया गया है। तो अब बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको आउटसोर्स सेवा निगम जो है वो धरातल पर लागू होता दिखाई देने वाला है, क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर जो प्रबंध निदेशक की नियुक्ति है वो पूरी हो चुकी है। आउटसोर्स सेवा निगम का रजिस्ट्रेशन भी कंपनी एक्ट के तहत हो चुका है। अब इस पर काम जोरों से चल रहा है, मुख्यालय बनाया जा रहा है। जैसे ही पिकअप भवन में मुख्यालय बनकर तैयार होगा वहां से इसका पूरा कारोबार संचालित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।